आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज से विनंती है कि वे आशीर्वचन दें और हमें अपनी दिव्य वाणी से कृतार्थ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। मंच पर विराजमान परमादरणीय श्री राधिकादास जी महाराज, परमादरणीय श्री जगतराज जी महाराज, परमादरणीय श्री देवप्रसाद जी महाराज, परमादरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परमादरणीय श्री जगदीश दास जी साहेब, डॉक्टर प्रपन्नाचार्य जी, श्री आदरणीय श्री श्यामानंद जी, आदरणीय श्री चरणदास जी, जामनगर नवानगर स्टेट के महाराजा नामदार जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह जी, गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री मुलभाई वेरा, माननीय मंत्री श्री प्रभात सिंह जी चौहान, माननीय पूर्व मंत्री एवं जामजोधपुर के धारासभ्य विधायक माननीय श्री चिमन भाई, जामनगर की विधायिका माननीय श्रीमती वसुबेन त्रिवेदी, समग्र कार्यक्रम में जो स्वागत समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जामनगर के प्रथम नागरिक महापौर माननीय श्री मनोहर भाई झाला, राजकोट महानगर पालिका के महापौर माननीय श्री धनसुख भाई भंडेरी, जामनगर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री पाला भाई, डेप्यूटी मेयर भारती बहन, उपस्थित सभी महानुभावों, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए संत वृंद, विद्वत वृंद तथा धर्मप्राण सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों एवं भाइयों, लगभग 2 वर्ष पूर्व से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव की प्रतीक्षा अनेक क्षेत्रों के सुंदर साथ करते आ रहे थे। आज वह घड़ी हमारे समक्ष उपस्थित हुई कि ये महामहोत्सव का शुभारंभ आज के पावन दिन में यहाँ पर संपन्न हुआ। 12,000 पारायण स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इसका धार्मिक रूप से भी महत्व है तो ऐतिहासिक रूप से भी महत्व है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ये समझाया गया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं नश्वर जगत का खेल देखने के लिए आई तो उनकी संख्या 12,000 बताई गई। अनेक लोगों को लगता है क्या मात्र 12,000 ही संभव है, तो उनका लक्षण महामती श्री प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ के अंतर्गत दिया है। यदि उन लक्षणों पर विचार करते हैं तब कहा जा सकता है कि हाँ
इस प्रकार की आत्माएं थोड़ी ही रहती होंगी। महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सतगुरु श्री देवचंद्र जी की स्मृति में बहुत बड़े मेले का आयोजन करना चाहते थे। संभव है कि यदि वह कार्य उस समय वो करते तो उनको देश देशाटन में विचरण करने का दायित्व नहीं मिलता, अथवा तो उस दिशा की ओर न जाते हो। कहते हैं परमात्मा को जो ठीक लगता है, उनको जो स्वीकार्य है, वही श्रेष्ठ होता है। हम सोचते हैं हमारे मन के अनुकूल कार्य हो जाए तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, और हमारे मन के अनुकूल कार्य न हो तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। यह महामहोत्सव का आयोजन, ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उसी के आधार पर हुआ है। आप सभी विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे, दूर दूर से आते हैं तो कष्ट कठिनाइयाँ सामने आएगी, किंतु इन सब की परवाह किए बिना एक शुद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से तो आप यहाँ पधारे।